अगर हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कोई आपका ही कंपटीटर कहीं पे खड़ा हो जाए, तो उसमें आपको नुकसान नहीं है? मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपटीशन हो। कंपटीटर इसलिए हो क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीटर मेरे पास आ जाएंगे मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। मैं पिछले 7-8 महीने से ये सर्च कर रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है और काफ़ी मैं सर्च कर रहा था कि कौन सी फ्रेंचाइज लूँ। तो मैंने ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज ढूंढी, बहुत से मैंने बात भी की, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो मुझे होनी चाहिए थी। क्योंकि हर किसी की रॉयल्टी, किसी की रॉयल्टी है 6%, किसी की 4% है, कोई आज शेफ़ दे रहा है कल वापस ले रहा है। तो ऐसा प्रोसेस नहीं था। तो मैंने एक दिन ये टांडा में, एक शाहपुर में डिस्ट्रिक्ट है शाहपुर, वहाँ पे टांडे में गांव है, वहाँ पर ये 99 टेस्टी की ओपन हुई आज से 2 महीने पहले। तो मैं फिर वहाँ पे ओपनिंग पे गया था और मैंने वहाँ पे जाके देखा। देखने के बाद मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने 99 टेस्टी को यूज़ किया। दोस्तों, नए जमाने का नवा शहर में मैं आपके लिए नया बिजनेस लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो बिजनेस होने जा रहा है बहुत सारी एडवांस मशीनों से लेस होने जा रहा है। दोस्तों, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आजकल की न्यू जनरेशन है इसे सर्च करते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट है कहां पर मिलता है। तो आपके एरिया में इस तरह का प्रोडक्ट दोस्तों लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों खाने पीने का, इसका का पता है खाने पीने का जो काम है कभी बंद नहीं हो सकता। इसके लिए दुनिया पीछे भागती है। और ये जो काम है दोस्तों, आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइम के हिसाब से होता है। जैसे देखिए कि ऑटोमेटिक मशीन है, किस तरीके से जो डोसा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। या तो सिर्फ दोस्तों डोसा की मशीन है, इस तरह की तमाम मशीनें कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रेंचाइजी के अंदर ही सब कुछ सारा चीजें अंदर आती है। आपको सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए शेफ की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ कंपनी अपनी जो शेफ है कंपनी भी आपको प्रोवाइड करवाती है। कंपनी इसको ट्रेनिंग भी देती है और आपके लोकल एरिया में भी शेफ रेडी करके आपके यहाँ पर पहुंचवा दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, ये जो काम ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको सुबह खोलना पड़ता है कई रेस्टोरेंट को, या फिर दोपहर को खोलना पड़ता है, या फिर शाम को खोलना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें अगर आप सुबह भी आप इस काम को खोलते हैं ना, अपनी दुकान खोलते हैं, तो कस्टमर सुबह से लेके रात तक आ सकते हैं। मतलब इतनी सारी वैरायटी होने जा रही है। कंपनी की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और कंपनी के अभी लगातार जो स्टोर है, जो फ्रेंचाइजी है, वो खुलती ही जा रही है। कंपनी के 99 प्लस इनके जो फ्रेंचाइजी है वो खुल चुके हैं। और किस तरीके से कौन कौन से वैरायटी होने जा रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं आप बना सकते हैं, आपके शेफ बना सकते हैं, और कितना मार्जिन इसमें हो सकता है, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी सारी मशीनें होंगी, कितने सारा इक्विपमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना। आपको 1 बाय 1 करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक ऐसा स्टोर खोल सकते हैं जिसको दुनिया ढूंढती है, सर्च करती है ऑनलाइन। तो सोशल मीडिया पर भी, लोकल में भी प्रचार प्रसार करती है ताकि जो लोकल के भी जो लोग हैं वो आपके पास रीच कर सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से कि किस तरीके से आप 99 स्टोर का जो आप फ्रेंचाइजी है वो ले सकते हैं। सर, हमारा जो पूरा काम जो होता है किचन में 80% काम मशीनों से होता है। इसका एक बेनिफिट ओनर को ये भी होता है कि उसको मैन पावर कम लगती है, इसका मतलब उसका खर्चा कम लगते हैं, इससे उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये हमारी है सर, ये ऑटोमेटिक इडली मशीन है। ये पूरा इडली बन जाता है। इसमें 4 मेनू, अलग अलग डिफरेंट मेनू है, इसमें सेट कर सकते हैं टेम्परेचर वगैरह। और ये है हमारी ऑटोमेटिक डोसा मशीन, ये ऑटोमेटिक डोसा बनाती है। और तीसरी ये है हमारी ये वड़ा मशीन, ये ऑटोमेटिक वड़ा डिप करती है, डिप और फ्राई करके देती है जी। ये सर मतलब इसका किचन्स का एक बेनिफिट ऐसा है कि आप जितना मैन पावर पे डिपेंडेंसी कम करोगे उतना अच्छा है। और ये एक ही तरीके का मशीन से बनता है तो एक ही तरीके का टेस्ट भी आता है। उसके बाद हमारे सारे जो रॉ मटेरियल्स के सारे प्रीमिक्स आते हैं। ये इसमें बस आपको काटो, खोलो और बना लो, ये तरीका है। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं करनी है, नमक ऐड नहीं करना है। इसके कारण इसका टेस्ट भी खराब नहीं होता, मतलब एक ही जैसा टेस्ट हमेशा के लिए रहता है। हाँ, ये बेनिफिट होता है इस चीज का। तो उसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है जो ऑब्वियसली नेचुरल फूड लाते हैं, वैसे नेचुरल फूड होता है सर। नेचुरली और पूरा हेल्दी हाइजेनिक फूड में काम करते हैं हम। जैसे डोसा, इडली, ये तो पूरे हेल्दी फूड्स है। हाँ, ये तो पूरे हेल्दी फूड है और साउथ इंडियन अब सबसे पहले हेल्दी फूड माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि रेडी टू कुक। हाँ सर, रेडी टू कुक है। जैसे लाइक हमारे प्रीमिक्स आते हैं, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल में ऐसे पाउच आते हैं, प्रीमिक्स से रहते हैं। इसमें बस आपको वाटर ऐड करना है, उसका क्वांटिटी कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाएगा। सारा वाटर वगैरह ऐड करने के बाद आप बना सकते हैं। और कोई भी नया भी पर्सन इजीली 10 मिनट में बनाना सीख सकता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि मतलब कोई भी प्रॉपर शेप की जरूरत नहीं है, पूरा मतलब अपना मॉडल ही है शेपलेस।
ठीक है। आपने पूरी टेंशन ही खत्म कर दी। हाँ सबका, यस यस ऑब्वियसली सर, 90% रेस्टोरेंट फेल होने के रीजन वही है। हाँ। एक तो शेफ मेंटेन नहीं कर पाते आगे। शेप आता नहीं, कभी भी चला जाता है, कभी उसका कोई काम मतलब अगर शेप चेंज होता है हो जाता है तो टेस्ट भी चेंज हो जाती है। जी, जी। तो ये सारे टेंशन हम हल कर दिए इस चीज के। ये मसाला डोसा है, इसमें इसके लिए इसमें मसाला हुआ है, अरे वाह, ये देखिए देखिए। एकदम क्रिस्पी और क्रंची डोसा बनके मिलेगा। रोल होके निकलेगा। हाँ। ये देखिए। और वॉश भी करेगी मशीन बाद में से। अच्छा, वॉश भी हो जाती है ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक वॉश हो जाएगी, अभी पूरा वॉश। अरे वाह, पूरा मतलब इसके अंदर टेप वगैरह लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिस्टम। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसका मेंटेनेंस वगैरह ये सब कुछ क्या फ्रेंड सर यस सर, इसमें वारंटी होती है, वारंटी पीरियड में आपको पूरा हमारे तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हाँ मतलब 48 आवर्स में हमारे इंजीनियर आते हैं। अगर आपको मशीन्स में कुछ इशू होता है इमीडिएट तो मतलब वीडियो कॉलिंग पे सॉल्यूशन दे देते हैं आपको। अगर कुछ इशू होता है तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे ऊपर रॉ मटेरियल डालना पड़ता है इसका। यस, यहाँ पे बैटर डलेगा सर, वहाँ पे पानी डलेगा, वहाँ पे ऑयल डलेगा। यहाँ बैटर डाला जाएगा, उधर पानी डाला जाएगा, उधर ऑयल ऑयल डाला जाएगा। बस ये बस डालने यही के बाद डालना है। आपको कमांड दे देनी है। कमांड बस, देने के बस, बाद आपका बस। 2 से 3 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। करेक्ट 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 सर। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा आपको मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारा जो काम करती है वो मशीनें भी करती हैं। कुछ आपको मैन पावर लगानी पड़ेगी अगर आपका काम ज़्यादा अच्छा चलता है तो। दोस्तों 99 जो टेस्टी हब है, इसका पूरा मतलब इंडिया में बहुत सारी फ्रेंचाइजी बन चुकी है, 100 से प्लस बन चुकी है। और जहाँ पर अभी मैं जिस लोकेशन पे आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्टार्ट हुए को। तो अभी ये पंजाब के मैं नवा शहर में हूँ। तो किस तरीके से आप भी इस बेहतरीन रेस्टोरेंट को अपनी जगह पर खोल सकते हैं और कैसे ये डिमांड बढ़ेगी, मतलब और अगर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, अगर अपना ओन खोलते हैं तो उसमें क्या आपको उसमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, अगर ये कंपनी का अगर आप खोलते हैं तो इसमें क्या फायदा होगा और किस तरीके से आप बिल्कुल अपने एरिया में खरे उतर सकते हैं। तो सर स्वागत आपका हमारे चैनल में। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कंपनी के बारे में बताइए प्लीज। सबसे पहले नमस्कार जी। और सबसे पहले लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोगों ने हमें 150 फ्रेंचाइजी तक पहुंचाया है। जी हाँ, मेरा नाम आकाश है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से हूं। हमारी ये कंपनी महाराष्ट्र से, हम अभी तक पूरे पैन इंडिया में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे ओपन हो रहे हैं स्टोर। जी हाँ जी जी। सो होता क्या है कि बेसिकली अगर मेरे को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि भैया अगर मैं अपना रेस्टोरेंट, पहले मेरे को जगह देखनी पड़ेगी। जगह देखने के बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या ऐसा आइटम अपने एरिया के हिसाब से सर्व किया जाए, या फिर मेरे को फिर उसके हिसाब से मेरे को शेफ भी रखने पड़ेंगे, बहुत सारे तामझाम बिठाने पड़ेंगे। तो आपके साथ जुड़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे क्या हम कर सकते हैं सब? हमारा जो 80% काम है वो सारा मशीनों से होता है जी। और इसमें आपके जो हमने जो बताया कि इसमें SOPs होती है, हमारा मार्केटिंग सपोर्ट होता है, क्वालिटी एक जैसी मेंटेन रहती है, इसमें मार्केटिंग सपोर्ट होता है, सारा कुछ का सपोर्ट कंपनी से होता है। जी। तो कंपनी से जुड़ने के बाद एक ब्रांड अवेयरनेस भी पहले से होती है। हाँ। उसका एक बेनिफिट अलग से मिलता जी। है जो आप जो भी फ्रेंचाइजी लेता है उसके लिए। और बाकी चीजें ये है कि हमारा सुबह 7 बजे भी खोलने के बाद चलने वाले आइटम है, उसमें हमारे ब्रेकफास्ट के भी आइटम है। हाँ। मतलब इंडिया का पहला ऐसा हमारा कैफे मॉडल है जिसमें ब्रेकफास्ट भी है, पिज्जा बर्गर सैंडविच मोमोज भी है। सारे आइटम हमने एक ही छत के नीचे ऐड ऑन किया है। हाँ। ताकि जो भी फ्रेंचाइजी ले वो सुबह से लेकर शाम तक पैसे कमाए। मतलब कि इस काम को खोल के आप तीनों शिफ्टों में काम कर सकते हैं। सुबह कोई आपके ही फैमिली का पर्सन सुबह आप बिठा सकते हैं, या फिर दोपहर को किसी और को बिठा दिया, या फिर शाम से लेकर रात तक चलने वाली भी सारी चीज़ें हैं। Correct. तो कितने तरह की कैटेगरी है सर, कितने तरह के फूड हैं, औरों से क्या यूनिक है, क्या टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, क्या फूड, क्या कोई ऐसा टेस्ट रहता है, कोई आपके बिजनेस सीक्रेट्स हैं, सो वो हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। यस, ऑब्वियसली हमारा सबसे पहली चीज तो शेप का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, शेपलेस मॉडल है हमारा। प्रीमिक्स है जिसमें एक ही चीज है, काटो खोलो और बनाओ। अच्छा। ठीक है, इसमें ना किसी को मतलब नमक ऐड करना है ना मिर्च ऐड करनी है, इसके कारण कोई क्वालिटी खराब नहीं होती और शेप की डिपेंडेंसी भी नहीं रहती। सबसे सरदर्दी तो यही होती है कि भैया हर बार ना कई बार तुक्के से बन जाता है, ठीक बन जाता है, और बाद में कभी कभी कस्टमर को टेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो कस्टमर आपका टूटता है। लेकिन इसमें कोई कस्टमर टूटेगा नहीं आपका। नहीं नहीं, 100% क्वालिटी एक ही रहेगी। हाँ। क्वालिटी कभी चेंजेस नहीं होगी क्योंकि इसमें हमारा पूरा प्रॉपर SOP है, R&D के वाले प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रीमिक्स आता जी। है, बस आपको काटना, खोलना और बनाना है बस। जी। तो कौन कौन सी कैटेगरी सर, थोड़ा डिटेल में बताइए कि देखिए- कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी है? ऑब्वियसली कैटेगरी के अंदर मतलब टोटल 99 प्रोडक्ट्स कैटेगरी है हमारी प्लस। अच्छा। ठीक है,
इसमें हमारे साउथ इंडियन भी आइटम है, लाइक इडली, डोसा, वड़ा, उत्तप्पा। इसके बाद हमारे पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, बहुत सारे आइटम है सर। इतने तो मैं ले भी नहीं पाऊंगा आइटम के नाम। मेनू मैं आपको शो करवा देता हूँ, आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं मेनू के। अच्छा, तो इसको मैनेज करने के लिए जैसे कोई ओनर होगा तो सिस्टम को कैसे मैनेज करेगा, तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं? Yes. तो सारा जो काम है वो सारा सिस्टमेटिकली चले। इवन सर सारे सॉफ्टवेयर के सिस्टम भी हम प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ की सीसीटीवी लाइव हमारे बैकएंड में भी रहती है। अच्छा। ताकि हम स्टाफ या जो भी चीजें ऑपरेशंस हो रही है उस पर बारीकी से नजर दे पाए। मतलब इसमें ओनर का भी कुछ काम हम कर लेते हैं, मान अच्छा। के चलिए। हाँ, मॉनिटरिंग भी आप ही करते हैं मतलब? मॉनिटरिंग भी हम करते हैं सर। Okay. और इसमें मतलब ओनर के डिपेंडेंसी की कम हो जाती है जो मॉनिटर करने के रीजन से। ठीक है। तो स्टोर कितने दिनों में स्टार्ट हो जाता है? ट्रेनिंग लेने के बाद शेफ को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? हम लोकल में हायर करेंगे या फिर जो स्पेशल जैसा कि आपने बताया कि वो भेजते हैं, तो वो कैसे क्या रहता है? उसकी सैलरी वगैरह कौन मेंटेन करता है? सर एक्चुअली में ना आपके लोगों को हम मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। अगर मान के चलो आपने स्टार्टिंग में 4 लोग रखे हैं, उसमें से कोई लोग अगर चला जाता है तो हम रिपीट ट्रेनिंग दे देते हैं। आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा, और ओपनिंग से पहले यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे भी, दोनों जगह पे ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, हम कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते, 0% रॉयल्टी है, सारा प्रॉफिट ओनर का ही रहेगा। तो ये फूड पे मार्जिन वगैरह कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? सर 70% जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट जो आता है 55 to 45 के बीच में आता है सर। सो अगर कोई सर ये रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, सो उसके लिए कितने स्पेसिफिक एरिया की जरूरत पड़ती है? सर मिनिमम 250 प्लस चाहिए, ताकि सफिशिएंट किचन वगैरह हो पाए अंदर में। ओके, बस। तो कुछ एरिया का आप भी जायजा लेते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कहाँ पर किस लोकेशन पे खोलना चाहिए, तो क्या आप भी आइडिया देते हैं कि यहाँ पर खोलना चाहिए? कई बार ऐसा भी होता नहीं, गलती से वो कुछ जगह चूज कर ले फिर नहीं चल पाए। इसलिए जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो, और दूसरी चीज़ ये है कि फूड कोर्ट वगैरह में खोले तो और भी ज़रा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऐसे तो हम मार्केटिंग वगैरह में सपोर्ट करते हैं, कोई भी लोकेशन पे आप खोलोगे तो, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चीज़ की जो मॉल में हो या मतलब फूड कोर्ट में हो, कहीं भी लोकल में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती हो वहाँ पे फूड कोर्ट हो, ऑलरेडी फूड के शॉप हो, वहाँ पे खोला जाए तो बहुत ही बेटर होता है। अच्छा, मार्केटिंग मतलब कि एंड यूजर को पता लगेगा, मतलब एंड यूजर को पता कैसे लगेगा, और लोगों को अवेयरनेस कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर 99 जो हमारे फ्रेंचाइजी है वो खुला हुआ है, वो कैसे पता लगेगी? सर हम एक तो एक यूनिक ऑफर रखते हैं, लाइक 1 रुपये में इडली, ये चीज़ें ऑफर रखते हैं, और इसका अवेयरनेस ऐड करते हैं, जो पेड ऐड रन करते हैं हम, जिसके कारण लोगों को, बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है ऐड, और बहुत सारे लोग आते हैं जी। हाँ। तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट रहती है, और कोई अलग अलग कैटेगरी भी है क्या स्पेसिफिक इसको खोलने के लिए? नहीं सर, कैटेगरी भी मेनू की बहुत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी एक ही है जी। हाँ, उसमें लगभग 12 लाख के आसपास में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता जी। है। जो इंटीरियर वगैरह का है वो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग अलग खर्चा रहेगा सर। जी। हाँ जी। सो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि लगातार 99 टेस्टी हब के जो स्टोर है वो खुलते जा रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मगर एक बार यदि आपने उस एरिया में उस पिन कोड के हिसाब से अगर आपके शहर में आपने खोल लिया तो दूसरे को वो नहीं मिलेगा। अगर किसी दूसरे ने खोल लिया तो फिर वो आपको नहीं मिल पाएगी, तो वो दूसरा आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा ही मौका मिल रहा है कि जितना जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो उतना जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो और अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि आपके कहीं और लोकल में या फिर आपके नियरेस्ट कोई 99 टेस्टी हब तो नहीं खुला हुआ, वहाँ पे जाके आप टेस्ट भी ले सकते हैं, वहाँ पे जाके आप जायजा भी ले सकते हैं। खोलने से पहले आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मिलते दोस्तों और नए इनोवेशंस में, नए बिजनेस की तलाश में, नई फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी की तलाश में। ये सभी जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगी जब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन नहीं दबाया होगा। जय हिंद, जय भारत।